महाराष्ट्र में नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ से 68,000 आशाएं काम करती है और 3,500 से ज़्यादा सुपरवाइजर्स है। आशा सुपरवाइजर्स, उनको गटप्रवर्तक मराठी में बोले जाते हैं। तो गटप्रवर्तक महिलाओं की जो मांग है, उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिस्पेंसरी में काम करते हैं उनके लिए 15,000 मिनिमम वेजेस है, लेकिन उनको ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलकर 14,500 रुपये मिलता है। तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो मिनिमम वेजेस और ट्रैवलिंग अलाउंस ऐसा कम से कम अभी कानून से 23,500 रुपये इतना होता है, लेकिन वो 14,000 तक वो दिए जाते हैं। तो इसीलिए उनको ये जो मिनिमम वेजेस का जो खुद का कानून है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए उन्होंने 5 अक्टूबर 2020 में कुछ नया पे स्केल दिया है, सुसूत्रीकरण उनका वेजेस का किया है। तो उससे उनका वेजेस जो है 24,000 25,000 इतना हो गया। सिमिलर जो भी काम करते, क्लार्क है, बाकी है, तो इनको उतना तो मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये खुद सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है वो लिख कर देती है ये आशा सुपरवाइजर्स को, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, लिख कर कागज में दिया है उनको। आज हमने यहाँ के जो उप सचिव है उनको दिखाया कि एक 94 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, उनको सबको एक ही ऑर्डर है, एक ही कंडीशन है, लेकिन उसमें ये जो ब्लॉक फैसिलिटेटर्स है, गट प्रवर्तक है, उनको बहुत कम वेजेस दिया जाता है। तो इसीलिए 18 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सब स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। आज जो मीटिंग हुआ, कुछ पॉजिटिव डिस्कशन हुआ, लेकिन तय ऐसा नहीं हुआ कि हमारे डिमांड्स उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जो डिसीजन लेने वाले हैं वो आज उनके साथ मीटिंग होना चाहिए, ऐसा हमें उन्हें बोल दिया है। अगर वो मीटिंग होता नहीं है तो 18 तारीख से पूरा महाराष्ट्र में 70,000 आशा और ये गटप्रवर्तक जो है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये स्ट्राइक चालू रहेगा। ऐसा ये जो हमने कमेटी बनाई है, ये आशा गटप्रवर्तक जो है उनकी कमेटी के तरफ से अभी हमने डिसीजन लिया है। नवरात्र है और नवरात्र में इस औरत लोगों पर अन्याय शुरू है, क्योंकि ये जो वुमेन्स वर्कर्स है उनके लिए ये योग्य जो राइट डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेता नहीं है। और ये नवरात्रि के दिन ही हम तय कर रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं सब उनको ये मिलना चाहिए। और जो भी महिला नवरात्र में दुर्गा पूजा की पूजा करते हैं और स्त्री को सम्मान देते हैं, अगर सरकार को स्त्री को सम्मान देना है तो ये मांगे उन्होंने पूरा करना चाहिए। अगर नहीं किया तो जैसा ये सरकार चालू है उससे भी और दिक्कत में आ जाएगा। मैं आनंद अवगुड़ी, मैं महाराष्ट्र आशा और गटप्रवर्तक कृति समिति की ओर से बोल रही हूँ। महाराष्ट्र में 70,000 आशा काम कर रही है और ये 70,000 आशाओं को उनके 72 हेड के कामों के लिए मुबादला दिया जाता है, अदर कामों के लिए मुबादला नहीं दिया जाता है। अभी महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, सभी सर्वे ये मोबाइल पे करने के लिए बोल रही है, और आशा को नहीं आ रहा है। वो आशा जो है वो 7वीं 8वीं जो शिक्षित है और उनके पास मोबाइल नहीं है, कि कुछ विभागों में रेंज नहीं है, ऐसी हालत में आशा काम कर रही है। और ये सरकार इसका विचार नहीं कर रही है, ऑनलाइन काम करने के लिए सख्ती कर रही है। सभी महाराष्ट्र में सभी जिले में ये हो रहा है कि ऑनलाइन काम के लिए सख्ती हो रही है आशा के ऊपर। आशा बहुत प्रेस में जा रही है। दो आशा महाराष्ट्र में आशा की मौत हुई है हार्ट अटैक से। इस कामों की वजह से बहुत से आशा को बीपी शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, ये कामों का दबाव के कारण। और ये महाराष्ट्र सरकार हमारा काम करना चाहिए। ये ऑनलाइन काम मोबाइल पर आशा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आशा का काम ही नहीं है। आशा का काम है 72 हेड का जनता के बीच में जाके काम करने का है, जनता को सेवा देने का है। और सरकार इनके ऊपर ऑनलाइन कामों का दबाव डाल रही है। इसलिए आशा की
कृषि समिति की ओर से 18 अक्टूबर से एक हड़ताल जारी किया है। उस हड़ताल में महाराष्ट्र की 70,000 आशा ये हड़ताल में जा रही है। ये ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, ऑनलाइन का कौन सा भी काम आशा नहीं कर रही है। और दूसरी बात ये है कि आशा को दिवाली के टाइम हमने पिछले साल भी आशा को दिवाली बोनस मिलना चाहिए, एक मांग सरकार के पास रखी है। लेकिन पिछले साल सरकार ने कोई सुना नहीं, वो बोनस दिया नहीं। ये इस साल में सरकार ने दिवाली बोनस आशा को देना चाहिए। इसलिए ये दो कारण आशा, महाराष्ट्र की सभी आशा ये हड़ताल पे जा रही है। 18 अक्टूबर से हड़ताल कर रही है। सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेता तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। और सिर्फ हड़ताल ही नहीं, हम रास्ते पे उतर कर आंदोलन भी करेंगे ताकि सरकार हमारी बात सुने और संगठन के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाए और हमारी मांगे पूरा करे। 18 अक्टूबर से जो आशा और गट प्रवर्तक हड़ताल पे जा रहे हैं, उसका जो परिणाम होने वाला है, जो कि लसीकरण है वो नहीं हो सकता है। डिलीवरीज होती है वो हॉस्पिटलाइज होनी चाहिए, वो घर पे हो सकती है। जो अभी मिशन मोड पे जो काम चल रहा है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो 5 लाख का बीमा है, वो भी काम नहीं हो सकता। इसी तरह से जो 72 हेड पे काम चल रहा है वो नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से जो आरोग्य विभाग है वो डगमगा जाएगा। इसीलिए हम सरकार से मांगे करते हैं कि हमारी जो मांगे है वो जल्द से जल्द पूरी करे और ये जो हमें न्याय दे।